हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर वीएफएक्स और आपका स्वागत है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में। आज हम जो करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम फोटोशॉप का सबसे बेसिक फीचर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। तो आप सोचेंगे कि कैसे पॉसिबल है कि इतना बड़ा सॉफ्टवेयर को आप 5 मिनट में सीख जाओ। ट्राई करेंगे जितना हो सके बेसिक नॉलेज फोटोशॉप का गेन कर पाए 5 मिनट में, और ये वीडियो देखने के बाद आपको फोटोशॉप का एटलीस्ट बेसिक आइडिया हो जाएगा। वो शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ट्यूटोरियल बनाता हूँ फोटोशॉप, इलास्ट्रेटर और कोलर ड्रॉ के ऊपर, और मैं बहुत जल्द आफ्टर इफेक्ट्स और न्यूक के ऊपर भी, फाउंड्री न्यूक के ऊपर भी ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ। तो आप मुझे इस तरह फॉलो करते रहें ताकि मैं आपको अच्छे ट्यूटोरियल प्रोवाइड करता रहूँ। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपका कोई डिमांड है, अगर आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो, तो उसे कमेंट करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले जब आप फोटोशॉप खोलोगे तो आपको एक नया डॉक्यूमेंट बनाना होगा। उसके लिए आपको जाना होगा फाइल में सबसे ऊपर ऑप्शन होता है न्यू। यहाँ न्यू में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट दो सेटिंग में यहाँ पे उसका साइज़ और उसका रिजोल्यूशन। तो साइज़ यहाँ पे देखेंगे आप, बहुत सारा प्रीसेट अवेलेबल है, आप कोई भी प्रीसेट से साइज़ चूज़ कर सकते हैं और इसे आप बाद में चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर गलती से कुछ और चूज़ कर लेते हैं। ये होगा उसका विथ मतलब चौड़ाई, हाइट मतलब उसका लंबाई, और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो उसका होता है क्वालिटी, इमेज कितना क्वालिटी वाला होगा। अब डिफ़ॉल्ट 72 है वो डिस्प्ले मीडिया के लिए बहुत काफ़ी है, पर अगर आप इसे प्रिंट कराएंगे तो इसे आप 300 कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं प्रेस करता हूँ ओके प्रेस जैसे करूँगा तो मैं यहाँ पे एक ड्राइंग पेज जैसा कुछ इमेज आ गया है। अब ये एक ब्लैंक कैनवास है, हम फोटोशॉप में इसे कैनवास कहते हैं। अब ये पूरा वाइट कलर का है, इसके ऊपर आप कुछ भी चाहे ड्रॉ कर सकते हैं। पहली बात, ये पूरा तरह ब्लैंक नहीं है, ये एक वाइट कैनवास है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना हो पर खाली चाहिए तो आपको बैकग्राउंड में डबल क्लिक करना होगा। इसके बाद आप इसे चाहे तो हटा सकते हैं। अब आप देखें तो ये पूरा तरह खाली हो गया है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोगो जो PNG इमेजेस होता है वो कुछ ऐसा ही होता है जिसका बैकग्राउंड में कुछ नहीं होता है। तो अभी इसमें सिर्फ वाइट कलर का एक पेज है, ठीक है। सबसे पहले ये जो हमारे राइट हैंड साइड में है इसे हम कहते हैं लेयर्स पैनल है, जो ये हमारे राइट हैंड साइड में है। अगर आप लेयर में Ctrl+J प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट होता है, और Ctrl+E प्रेस करेंगे तो वो अपनी नीचे वाले लेयर से मर्ज होता है। ये कुछ शॉर्टकट है, और एक शॉर्टकट है Ctrl+G। जैसे मेरे पास दो लेयर है यहाँ पे, अब दोनों को सेलेक्ट करके मैं प्रेस करूँगा Ctrl+G तो एक ग्रुप बन जाएगा। ये अब दोनों लेयर इस ग्रुप के अंदर आ गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। और यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ जो हमारा एडिट में जाके देखेंगे आप, यहाँ पे है अंडू का जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+Z। पर आपको ज़्यादा बार अगर अंडू करना है तो Ctrl+Alt+Z दाबना होगा, तब आप उसको बहुत बार अंडू कर पाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फोटोशॉप में कोई इमेज कैसे लाते हैं। तो आप अपने मन चाहे फोल्डर में जाने के बाद किसी भी इमेज को सेलेक्ट करें और बस उसे ड्रैग करें। जैसे ही ड्रैग करेंगे वो यहाँ पे खुल जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये इमेज अलग से ओपन हो तो आपको ड्रैग करना होगा इस एरिया पे, तो ये अलग से ओपन हो जाएगा। पर मैं इसे अभी यहीं पे लाऊंगा। यहाँ पे लाने के बाद अब हमारा इमेज यहाँ पे आ गया है। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा इसे आप बड़ा छोटा कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप प्रेस करेंगे Ctrl+T प्रेस करने के बाद आप देखिए साइड में यहाँ पे हैंडल आ गया है। अब चाहे इसे आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। पर आप देख रहे हैं जब बड़ा छोटा कर रहे हैं तो ये टेपर हो रहा है, ये इसका साइज़ बिगड़ रहा है। तो इसको बड़ा छोटा करते हुए समय आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो इसका साइज़ मेंटेन रहेगा। ये करने के बाद अब आप राइट क्लिक करेंगे तो ट्रांसफॉर्म का और बहुत सारा ऑप्शन होता है। जैसे कि एक ऑप्शन है स्क्यू में क्या होता है कि आप किसी भी हैंडल को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। ये कब काम आता है कि आप कोई भी इमेज कहीं पे सेट करना है, कोई बिल्डिंग में, कोई बॉक्स में, तब ये आपका एक काम आता है बहुत। इसके बाद यहाँ पे आप इसे रोटेट कर सकते हैं, रोटेट 180, रोटेट 90, यहाँ फ्लिप कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से आप इमेज को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। पर यहाँ पे अभी ये इमेज स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इमेज अभी भी कहाँ से आया है वो याद रखा है, मतलब ये अपने आप को अभी भी डिस्ट्रॉय होने नहीं देगा। मतलब अगर चाहे तो आप यहाँ इरेजर टूल है उसको लेकर अगर आप डिलीट करेंगे तो डिलीट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको
यहाँ पे देखिए ये आइकॉन दिया है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ राइट क्लिक करना होगा आपको, यहाँ करना होगा रेस्टराइज लेयर। अब आप चाहे तो इरेजर टूल से इसे इरेज कर सकते हैं। ये था रेस्टराइज। उसके बाद इमेज का जो होता है उसमें चेंज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो सब ऑप्शन आपको इमेज के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट है, यहाँ पे आता है ह्यू सैचुरेशन, जिसको आप खोल ले ऐसे करके, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल यू। अब इसमें आप सैचुरेशन को बढ़ा सकते हैं, इसका कलर को चेंज कर सकते हैं, लाइट बढ़ा सकते हैं। पर एक बार आप इसको बढ़ा दिए और मान लीजिए आपका फोटोशॉप का फाइल को सेव कर दिए, उसके बाद ओपन करेंगे तो इसको अंडू नहीं कर पाएंगे, इसको हटा नहीं पाएंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, आप जाएंगे विंडो में, यहाँ पे आता है एडजस्टमेंट का अलग से टैब आता है, और यहाँ पे अभी आप कोई भी एडजस्टमेंट में सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे है ब्राइटन एंड कॉन्ट्रास्ट, यहाँ सेलेक्ट किए, तो अब होगा क्या कि आपका लेयर में अलग से एक ऊपर एक लेयर बन गया है। मतलब आपका मेन इमेज जो है अभी भी सेफ है, जितना चेंजेस करना है आपका चेंजेस जो है सब कुछ यहाँ पे होगा, पर आपका जो मेन जो इमेज रहेगा वो वैसा का वैसा है, वो अलग से एक लेयर बन के उसके ऊपर इफेक्ट जैसा काम कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि वो इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी एक लेयर में काम करे, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसे ऑन करना होगा। ये था एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में सब कुछ होता है जो इमेज के यहाँ पे एडजस्टमेंट के अंदर होता है, बस होता है कि डायरेक्ट इमेज पे अप्लाई नहीं करता है, बल्कि उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, जिससे आप वो एडजस्टमेंट कर पाएंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल जो ब्लर टूल है, ब्लर टूल लोग बहुत यूज़ करते हैं। तो ब्लर कहाँ पे होता है, तो फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर के अंदर होता है ब्लर। ब्लर यहाँ बहुत तरह का है, बहुत तरह का, मोशन ब्लर, गॉसियन ब्लर, बॉक्स ब्लर। तो जो ब्लर आप देखते हैं जो कैमरा में आता है, जो फोकस डिफोकस होता है, वो होता है गॉसियन ब्लर। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ जो दिखाना चाहता हूँ वो होता है टेक्स्ट। तो मैं अगर यहाँ पे एक टेक्स्ट लेता हूँ, मान ली यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ, टेक्स्ट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके तो शॉर्टकट है टी। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ प्रोफेसर VFX। ये हमारा टेक्स्ट टूल है, ठीक है। आप देख सकते हैं लेयर यहाँ बन गया है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट टूल का यहाँ बहुत सारा ऑप्शन होता है, तो बस टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे आप और टेक्स्ट टूल में रहेंगे अगर आप, तो यहाँ देखिए यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है ऊपर के यहाँ पे पैनल में, ठीक है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे है आपका फ़ॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो भी फ़ॉन्ट आपके सिस्टम में पहले से अवेलेबल है वही फ़ॉन्ट यहाँ पे दिखेगा आपको। उसके बाद आता है बहुत सारा अलग ऑप्शन। उसके बाद आता है टेक्स्ट साइज़, जिसको आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं। अब और कुछ ऑप्शन जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इफेक्ट्स में, यहाँ पे क्या है लेयर इफेक्ट्स है। ये आपका लेयर को बहुत सारा इफेक्ट देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्ट्रोक में क्लिक करेंगे आप, देखिए ब्लैक कलर का यहाँ स्ट्रोक आ गया है। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, जिसको मोटा पतला आप कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो इफेक्ट्स है जो यहाँ पे लेयर इफेक्ट्स, देखिए इसके लिए अलग से यहाँ पे लेयर के अंदर ही ऑप्शन बन गया है, इसे ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसको आप कोई भी लेयर में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ टेक्स्ट लेयर पे अप्लाई होगा, ये किसी भी लेयर पे अप्लाई होगा। तो यही था हमारा 5 मिनट का ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको और सीखना है और कुछ जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको और क्या जानना है, क्या सीखना है। आपको स्पेशल किसी टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे बताइए, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।